बहुत देर से बैठे हैं आप सभी लोग, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और यहाँ पे नए लोग कितने बैठे हैं जो पहली बार मीटिंग में आए हैं, एक बार हाथ खड़ा करेंगे क्या? नए लोग जिन्होंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया है। चलिए एक बार हमारे पुराने साथी इन नए दोस्तों के सम्मान में एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। दोस्तों अपने बारे में मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बैठ जाइए आप लोग, डिस्टर्ब मत करिए। 5-7 मिनट लूंगा, इधर उधर मत करिए, आराम से बैठ जाइए, ठीक है? 5-7 मिनट लूंगा। देखिए क्यों एकाग्रता जरूरी है, राइट? सुनिए मेरी बात, एकाग्रता इसलिए जरूरी है कि आप जहां आए हैं जो चीज समझने के लिए, अगर आप एकाग्र होकर नहीं सुनेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। यस या नो? और बात नहीं समझ में आएगी तो क्लियरिटी नहीं मिलेगा आप सभी को। यस या नो? और जब तक आप क्लियर नहीं होंगे आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यस या नो? क्लियरिटी बहुत जरूरी है। बेटा बैठ जा, साइड में बैठ जाओ, उधर बैठ, आराम से बैठो। दोस्तों मेरा नाम, क्या कर रहे हैं आप? क्यों उतर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? 5 मिनट बैठिए ना आप। नमस्कार, मेरा नाम बलिंदर यादव और मैं डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज बिहार से बिलोंग करता हूं और डीटीएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बात करूं अपने डीटीएम बिजनेस से पहले की सफर की, तो मैं पेंट का काम करता था, पेंट का अपना काम था। और उसी दौरान मुझे भी इस बिजनेस के बारे में बताया गया और जब मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा, समझा, मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया इस बिजनेस को करने का। क्योंकि एक मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूं। जब मैं बिहार से आया था, गोपालगंज से आया था, तो एक बात सोच के आया था कि यार 1-2 लाख रुपए महीना कमाना है। 1-2 लाख रुपए महीने क्यों कमाना है? क्योंकि एक ऐसी फैमिली से आता हूं जिस फैमिली में सबसे बड़ी अगर किसी चीज की दिक्कत थी और मारामारी था तो पैसे का था। लंबा परिवार था, 5 भाई थे, 3 बहनें थी और कमाने वाले एक पिताजी थे। यस या नो? तो हमने पैसे का बहुत किल्लत देखा और एक बात समझ में आया कि जिंदगी में लगभग 90% जो हमारे जिंदगी में परेशानियां हैं, जो चुनौतियां हैं, वो पैसे के कारण है। मानते कि नहीं मानते हैं? तो पैसा ज्यादा कमाना था, इस माइंडसेट के साथ यहाँ पे आया था। और जब मैं पेंटिंग का काम किया, 4 साल पेंट का काम किया, तो हमें समझ में आ गया कि भैया यहाँ से सपने पूरे होने वाले नहीं है। कहते हैं कि अगर आपने जिंदगी में कुछ भी एक बार अगर चाहा है, अगर दिल से किसी चीज के बारे में सोचा है, तो प्रकृति आपको एक बार मौका जरूर देती है। यस या नो? लेकिन मौका के साथ में समस्या क्या है डियर फ्रेंड्स? जब मौका हमारे लाइफ में आता है तो मौका अपने साथ में डाउट लेके आता है, शंका लेके आता है। यस या नो? वो इतना शंका हमारे अंदर डाल देता है कि हम ना तो समझने को तैयार होते हैं और ना किसी चीज को सुनने को तैयार होते हैं। राइट या रॉन्ग? लेकिन मैं प्रेशर था, मेरा एज कम था और आप ये समझ सकते हैं कि मैं ये प्लान देख के बिल्कुल एक्साइटेड हो गया था और इसमें दिक्कत क्या आने वाली है, मार्केट में चुनौतियां क्या आने वाली है, मैं इससे अनभिज्ञ था और मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया था इस बिजनेस को करने का। यस या नो? लेकिन जब मैंने डिसीजन लिया, फॉर्म साइन किया, उसके बाद तांडव शुरू हुआ। किन लोगों का तांडव शुरू हुआ? पहला तांडव शुरू हुआ मेरे परिवार से। कहते हैं आज समझ में आता है कि कुछ भी जब आप बड़ा करने का डिसीजन लेते हैं ना, तो सबसे पहले रुकावट आपके घर से ही पैदा होता है। यस या नो? जिसको हम विरोधाभास बोल सकते हैं। मार्केट में विरोधाभास आता है, लोग चुनौती देते हैं, बहुत प्रकार की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा मार्केट और लोगों से हट के जब कुछ करने लग जाते हैं तो आप बिल्कुल दिखाई देने लग जाते हैं लोगों को। यस या नो? लेकिन मैं ऐसे प्रोफेशन में था और ज्यादातर लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं, हम ऐसे प्रोफेशन में है जहां पे एक बार लंच है ना, एक बार लंच, एक बार पंच और जिंदगी है टंच। लगभग यही करते हैं सारे लोग, नौकरी करते रहते हैं ना हम लोग, लंच और पंच और टंच चलता रहता है। लेकिन हम थोड़ा सा हट के करने लग गए तो लोगों के नजर में आ गए कि भैया ये क्या करने लग गया। यस या नो? ये क्या करने लग गया। अब तांडव शुरू हो गया। फॉर्म भरने के बाद जो मेरे भाई थे जिनके साथ में मैं गुड़गांव आया था, उन लोगों ने बोला कि तू एक बार मेरे से तो पूछ लेता इस बिजनेस को ज्वाइन करने के पहले। और जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था उनका अनुपम कुमार झा जी नाम है। एक बार झा जी के लिए जबरदस्त तालियां, क्योंकि वो कैसे इंसान थे उससे मेरे को लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे को काम ऐसा पकड़ाया, कंपनी ऐसा दिया जिसने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। यस या नो? लेकिन झा जी के बारे में पटेल नगर में बोला जाता था कि ये भाई साहब नई नई कंपनियां करते रहते हैं और लोगों को फंसाते रहते हैं, लोगों के पैसे डुबवाते रहते हैं, इनके चक्कर में क्यों पड़ गया तू? एक बार मेरे से तो पूछ लेता। यस या नो? एक बार मेरे से तो पूछ लेता। चल तू तो कर लिया लेकिन तू किसी को ज्वाइन नहीं करवा सकता, क्योंकि इस बिजनेस में तू तो समझ गया लेकिन तू किसको किसको समझाने जाएगा। यस या नो? ये सारी चुनौती मेरे सामने आया और लोगों की बात सुन के कहीं ना कहीं मैं भी अंदर से डर गया था। यस या नो? लेकिन
जो मेरे सीनियर थे, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, उन्होंने एक दो काम बहुत अच्छा करा मेरे साथ में। उन्होंने इस बिजनेस के एजुकेशन सिस्टम से मेरे को जोड़ के रखा था। एजुकेशन सिस्टम यानी कि इस बिजनेस का नॉलेज जहां से मिलता है, मीटिंग, सेमिनार और सीनियर, बड़ी बड़ी मीटिंग और बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में मेरे को लेके गए। और वहां जाने के बाद में मुझे समझ में आया कि भाई साहब ये बिजनेस तो है जबरदस्त, बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा और इसको सीख के मार्केट में उतरना पड़ेगा, नहीं तो लोग बैंड बजा देंगे। यस नो? सेम कैसे कि जब फौज में भर्ती होती है लोगों की, तो सबसे पहले भर्ती करवाने के बाद में क्या उनको मशीन गज देके और कारगिल पे भेज दिया जाता है क्या? नहीं भेजा जाता ना। भर्ती करवाने के बाद में क्या किया जाता है उनके साथ में? उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। और जब वो ट्रेनिंग में 100% जब सीख जाते हैं, सब चीजें समझ जाते हैं, उसके बाद उनको एलओसी पे भेजा जाता है। यस नो? लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है नए लोगों का? यहाँ पे जुड़ने से पहले, समझने से पहले, सीखने से पहले सीधा अपने पड़ोसी के पास चले जाते हैं। यहाँ आए हैं ना मीटिंग में भी कुछ लोग तो पूरा गरम हो जाएंगे, आग लगा देंगे, चक दे फटे, जय हिंद जय भारत, ऐसे नो, और सीधा अपने पड़ोसी के पास चले जाएंगे और बोलेंगे बस एक बिजनेस देख के आया हूं, ठीक है ना, और मैं तो करने जा रहा हूं, मैं ऊपर जुड़ जाता हूं और तू मेरे नीचे जुड़ जा। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे नो, कि मैं तेरे ऊपर जुड़ जाऊंगा, तू मेरे नीचे जुड़ जाना। तो ये हिंदुस्तान है, ऊपर नीचे की बात करेंगे तो लोग बैंड बजा देते हैं। बजा देंगे नहीं बजा देते? ये क्या है? ये ऊपर नीचे का क्या है भाई? ऐसे नो, ये क्या चक्कर है? समझ रहे हैं आप? ये सब बातें मेरे को समझ में आया कि मार्केट में भैया जुड़ने से पहले आप मार्केट में चले जाते हो पड़ोसी के पास में, है ना। अब कई लोग हमें ऐसे महारथी मिलते हैं जो किसी के घर में कुकिंग का काम करते हैं, कोई हाउस कीपिंग का काम करता है, कोई सुपरवाइजर होता है, कोई नौकरी करता है, यस या नो। और वो जितना लेवल पे है ना, वो अपने से ऊपर वाले लेवल के आदमी से पूछने जाता है, वो हमसे ज्यादा समझदार है, यस या नो। तो वो हमको बोलेगा ना, तो हम डिसीजन लेंगे। हम मानसिकता बता रहे हैं लोगों की, सुनिए बात को पहले समझिएगा। मेरे साथ सेम ऐसा हुआ। शांति बनाए रखिए, थोड़ा शांति बनाए रखिए। हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि वो अपने से ऊपर वाले से जाता है पूछने कि वो समझदार है, हम समझदार नहीं है, यस या नो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम आपको समझा रहे थे, या कोई भी बंदा आया और आपको समझा रहा था, तो आपने खुद समझा नहीं, आपने डाउट को रख के उस व्यक्ति को सुन रहे हो आप, यस या नो। अगर शंका और डाउट के साथ बैठेंगे ना, तो आपको बात समझ में आएगी नहीं, आपके खोपड़े में बात घुसने वाला नहीं है, यस या नो। और यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं एक पेंट की दुकान में जॉब करता था। किसके दुकान में? पेंट की दुकान में पेंट का डब्बा बेचता था मैं। सूरज ट्रेडर्स पेंट की दुकान है, 15 सेक्टर का जो मार्केट है ना बंद, वहां से थोड़ा सा ढलान है। आप लेफ्ट हैंड में जब इधर से जाओगे तो देखोगे कि अभी भी वो सूरज ट्रेडर्स की पेंट की दुकान है। सूरज ट्रेडर्स पेंट की दुकान है, उसमें 4 साल पेंट का काम किया मैंने। और उसी दौरान झा जी ने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करवा दिया, यस या नो। अब मैं बहुत सारे गुड़गांव के ठेकेदारों को जानता हूं, जो पेंटिंग के ठेकेदार थे, वो सब मेरे को जानते थे। उनको पता चल गया कि ये कुछ ऐसा काम करने लग गया बंदा, यस या नो। तो मेरा जो बॉस था पेंट के दुकान में, जो मेरा मालिक था, उसको जाके वो कह दिया पीछे से ठेकेदार ने कि भैया ये जो तेरा लड़का है ना, अब ये तेरा दुकान छोड़ने वाला है, तो साउथ अफ्रीका घूमता रहता है ना, और ऑस्ट्रेलिया घूमता रहता है, और ऑस्ट्रेलिया घूमता रहता है, ये तेरा दुकान छोड़ देगा, है ना, तो इसको थोड़ा पकड़। क्या बोला उसको? उसने इसको पकड़, ये LIC करने लग गया है। क्या करने लग गया है? LIC करने लग गया है। लेकिन मैं LIC करता हूं? LIC कर रहा हूं मैं? नहीं। तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो दुनिया है ना, ज्यादातर लोग, जो भीड़ है, भीड़ क्या है ना, भीड़ बहुत सारे मूर्छित लोगों का संगठन है। क्या है? भीड़ मूर्छित लोगों का संगठन है, जिनका अपना कोई विचार नहीं होता है, वो लोगों से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। समझ रहे हैं आप? उनका अपना कोई ज्यादा समझ नहीं होता है। एक होता है नॉलेज और एक होता है इंफॉर्मेशन। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा लॉजिकल बात करेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। एक होता है नॉलेज और एक होता है इंफॉर्मेशन। इसको सिद्ध करता हूं मैं कैसे। नॉलेज का मतलब होता है कि बंदे ने खुद चीजों को रियलाइज किया, यानी कि बंगाल का रसगुल्ला मैं खाया हूं, जैसे ना बंगाल का रसगुल्ला मैं खाया हूं और गुड़गांव का भी रसगुल्ला मैं खाया हूं, तो मैं बहुत ही सटीक इसका अंतर बता सकता हूं। बता सकता हूं कि नहीं बता सकता हूं? क्योंकि बंगाल का रसगुल्ला क्या है, क्योंकि बचपन मेरा बंगाल में गुजरा है, तो बंगाल की मिठाई में, गुड़गांव की मिठाई में अंतर तो है। कितने लोग मानते हैं कि बंगाल की मिठाई और गुड़गांव की मिठाई में अंतर है?
कितने लोग मानते हैं? मानते हैं ना? क्यों? क्योंकि मैं बंगाल में रह के आया हूं, वहां के रसगुल्ले मैंने खाए हैं। यस है नो, मैं उसको अपने अंदर लिया हूं, तो उसको मैं ही महसूस कर सकता हूं और मैं ही फील कर सकता हूं और उसके बारे में सटीक जानकारी आपको दे सकता हूं। अब ये तो नॉलेज हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, नॉलेज का मतलब क्या होता है। अच्छा आप बताइए, शाहरुख खान को कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। अमिताभ बच्चन को कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं ना। लेकिन आपसे मैं पूछी कि बताइए कि उसका बैंक बैलेंस कितना है, कौन कौन से बैंक में उसका अकाउंट है, और उसके घर में कितना कमरा है, उसका बाथरूम किस दिशा में है ना, उसका बेडरूम किस दिशा में है, क्या हमें पता है क्या? उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग को भी लोग जानते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन को जानते हैं, जैसे शाहरुख खान को जानते हैं, उसी प्रकार जानते हैं। ज्यादा नॉलेज और ज्यादा किसी की गहराई के बारे में हमें पता नहीं होता है। और किसी को अगर जानना है, नॉलेज लेना है, तो उसके नजदीक जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो मैक्सिमम आदमी के पास में मैंने देखा मार्केट में, उनके पास क्या है जी? इंफॉर्मेशन है कि किसी ने कह दिया कि ये खराब होता है, तो ये मान के बैठे हैं कि ये खराब होता है। यस, ये क्या है? इंफॉर्मेशन है। यानी कि खुद व्यक्ति ने चेक नहीं किया, खुद व्यक्ति ने उसके बारे में समझा नहीं, किसी की सुनी सुनाई बातों को लेके घूम रहे हैं। यस नो, ये इंफॉर्मेशन है। जैसे कि एक ठेकेदार ने मेरे बारे में जाके, मेरे जो पेंटिंग का बॉस था उसको जाके बोल दिया कि LIC करता है, लेकिन मैं क्या करता हूं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं। यानी कि आम और इमली, हेलो, आम और इमली दोनों खट्टा ही लगता है ना, लेकिन क्या दोनों सेम है? अलग अलग चीजें है ना। उसका काम अलग अलग है, उसका टेस्ट बिल्कुल सेम है, मैं मानता हूं, लेकिन वो बिल्कुल अलग चीज है। यस है ना। उसी प्रकार ज्यादातर लोगों के पास में इस बिजनेस का नॉलेज नहीं होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है कि अरे मेरे चाचा का लड़का भी करता था, मेरा बुआ का लड़का करता था, उसका कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, उसका क्यों कुछ नहीं हुआ ये भी तो समझो। यस है नो, उसका क्यों कुछ नहीं हुआ? कोई जुड़ गया, उसका कुछ नहीं हुआ, उसका फायदा नहीं हुआ, वो कमा नहीं पाया, ये भी तो जानो कि क्यों नहीं कर पाया। वो सिर्फ बिजनेस का फॉल्ट तो नहीं हो सकता है, खुद का भी तो फॉल्ट हो सकता है। यस है नो। अब एक मेजर फॉल्ट आपको बताता हूं कि ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद कामयाब क्यों नहीं होते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में पहला चीज मैं बता दूं, ये ओवरनाइट सक्सेस होने का बिजनेस नहीं है। यस है नो, ओवरनाइट सक्सेस होने का बिजनेस नहीं है, और ये छोटी सफलता के लिए करने वाला काम नहीं है। अगर आप यहाँ पे 10-5 हजार बनाने आएंगे, 20 हजार बनाने आएंगे, यस है नो, इस सोच के साथ और इस माइंड के साथ में आप यहाँ पे चल ज्यादा नहीं पाएंगे। यस है नो। यहाँ पे आपको एक लंबे विजन के साथ में, एक लंबा टारगेट, कुछ बड़ा करने के लिए आना होगा। यस है नो। अगर कुछ बड़ा करने आएंगे तो आप मार्केट का धपेड़ा सह सकते हैं। यस है नो। और कुछ बड़ा के लिए अगर संघर्ष होता है तो आदमी उसको झेल भी जाता है। 10-5 हजार के लिए लोगों का झापर सहने को लोग तैयार नहीं होंगे मार्केट में, क्योंकि सेल्स है। ये क्या है जी? सेल्स है। और सेल्स में रेशियो काम करता है 80 और 20 का। कैसा काम करता है जी? 80-20 का रेशियो है कि यानी कि 100 लोगों को बताएंगे तो 80 आदमी सुनेगा, समझेगा, करेगा, और नहीं करेगा 80 आदमी, और 20 आदमी इसको कर लेगा। मानते कि नहीं मानते हैं? अब ये क्यों करना है? पेरेटो का सिद्धांत है ये कि 20% आदमी है ना, 80% आदमी के बराबर बिजनेस और कमाई करता है, और 80% आदमी उतना कुछ ज्यादा कर नहीं पाता। यस है नो। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जब कोई भी काम आप करने जाएंगे, कुछ बड़ा करने जाएंगे, तो उसमें संघर्ष और चुनौती आता है, निश्चित है। ये दिक्कतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, विरोधाभास आएगा। कोई आपके परिवार से रोकेगा, कोई मार्केट में रोकेगा, कोई बोलेगा नहीं नहीं ये सब चलता नहीं, और कोई कोई जानता है क्या करता है भाई साहब? सिर्फ मना नहीं करता है कि मैं नहीं करूंगा। कुछ आदमी भाई साहब चाकू लेके आता है, आपका भी टायर पंचर करके जाता है कि अरे तू तो फंस गया, ये तो बकवास है भाई, ये सब नहीं चलता, ये सब फालतू पैसे बर्बाद करने के, लोगों को फंसाने का बिजनेस है। यस है नो। अब नया नया आदमी रहेगा, उसका गुब्बारा फूल था, ऐसा फुला के क्या था मीटिंग में से, अब उसने मारा एक पिन, आपका गुब्बारा बिल्कुल ठुस कर जाएगा। यस है नो। लेकिन यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि कितना भी जो डॉक्टर है बहुत पढ़ा लिखा होता है। पढ़ा लिखा होता है कि नहीं होता है? डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है ना, इंजीनियर भी पढ़ा लिखा होता है कि नहीं होता है ना? लेकिन क्या कपड़े सिल सकता है क्या वो? है जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं अपने मालिक से पूछ के बताऊंगा, मैं थोड़ा सा बड़े लोगों से पूछ के बताऊंगा। जैसे मेरा भी जो मालिक था भाई मेरे से बड़ा ही था, तो क्या उसने करने का अलाउ किया क्या मेरे को? उसने अलाउ नहीं किया। क्यों अलाउ नहीं किया? कि एक सीखा हुआ बंदा है, मेरा करोड़ों रुपए का दुकान संभालता है, अगर ये चला गया
है ना, तो मेरा दुकान कौन संभालेगा? ऐसे नो, और इतना कम रेट में फिर दूसरा बंदा कहां मिलेगा मेरे को, है ना। उसने भरपूर कोशिश किया मेरे को रोकने का कि भैया इसको जाने नहीं देना है, और जहां मेरी दुकान की छुट्टी 6 बजे हो जाती थी, वो लगा 8 बजे तक मेरे को रोकने, 9 बजे तक रोकने लग गया मेरे को। यस नो, लेकिन ये बिजनेस मुझे इतना पसंद आ गया था, और एक बात समझ में आ गया था कि अगर गरीबी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है बलिंदर, तो यही काम करना पड़ेगा। पेंट की दुकान पे काम करने से गरीबी दूर होने वाला नहीं है। मैं डिसीजन ले चुका था कि मुझे इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना है। मैंने पेंट का दुकान छोड़ा और 1 साल मैं दिहाड़ी में काम करने लगा, पेंटिंग का दिहाड़ी। क्यों पेंटिंग का दिहाड़ी चुना मैंने? क्योंकि अपने मन की मर्जी है, जाऊंगा तो दिहाड़ी देगा, नहीं जाऊंगा तो दिहाड़ी नहीं देगा। और मैंने लगभग 1 साल पेंट का काम किया, जहां पे मैंने अपने पहले ही अपने ठेकेदार से बोला था कि भाई मैं सिर्फ 20 ड्यूटी करूंगा, संडे नहीं करूंगा, 6 बजे के बाद नौकरी नहीं करूंगा। ये सब मैंने अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर रखा था। मैं समझ रहे हैं आप? ठेकेदार ने बोला कि कोई बात नहीं भैया, तेरे को 20-25 करना है तो 20-25 करना। लेकिन मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ा, कोई सेमिनार नहीं छोड़ा, कोई मीटिंग नहीं छोड़ा इस बिजनेस का। लगातार मीटिंग से, सेमिनार से और ट्रेनिंग से जुड़ा रहा, और इसके कारण ये बिजनेस करना हमारे लिए आसान हो गया। यस या नो? अब देखो जी, फाड़ने वाली कोई चीज है, चाकू तलवार, उसको तो कोई भी चला सकता है कि नहीं चला सकता है? चला सकता है ना, है ना। लेकिन देखना यह है कि इसको कहां चलाना है और कैसे चलाना है, ये तो सीखना है। अब कपड़ा है, मान लो दर्जी साहब है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमें सीखना पड़ेगा ना। लेकिन अगर किसी बच्चे को भी कैंची दे दिया जाए तो वो भी अपने कुछ ना कुछ काम कर ही देगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्या कर देगा वो? जितना बनाएगा नहीं उससे ज्यादा बिगाड़ देगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? दर्जी के साथ सीखना पड़ेगा। और जब आप सीखेंगे तब आप प्रोफेशनली उस काम को कर पाएंगे। यस या नो? प्रोफेशनली आप उस काम को कर पाएंगे, और ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। हेलो, इस बिजनेस में मुझे समझ में आया कि ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। पहला है विनम्र रहिए, दूसरा पेशेंस रखिए, पेशेंस, हर एक के साथ काम करना है। क्योंकि शुरू शुरू में लोग आप पे मजाक उड़ा सकते हैं, यस या नो? कई बार आपका अपमान कर सकते हैं, ऐसा शब्द आपको बोल सकते हैं कि अरे तू तो लूटने वाले धंधे में आ गया, तू तो लोगों के पैसे लूटवाता है। ऐसे ऐसे शब्द हो सकता है कि लोग आपको बोल सकते हैं। यस या नो? इन सब चीजों को शुरुआती दौर में आपको सहन करना पड़ेगा। यस या नो? अगर ऐसी चीजों को आप सहन कर गए, और अगर 4-5 साल इस बिजनेस में लगातार अगर टिक गए, तो इतिहास लिख दोगे आप। यस या नो? कंपनी लगभग 23 वर्षों से चल रही है, और मुझे से जब लोग मिलते हैं तो लोगों का लगभग 2-4-5 क्वेश्चन तो हवा हो जाता है। पहला क्वेश्चन, मेरे को 8-9 साल हो गया, पहला क्वेश्चन लोगों का आता है कि भैया पैसा आता है यहाँ पे? है? पहला क्वेश्चन लोगों का क्या होता है? भैया पैसा आता है यहाँ पे? तो एक बात बताइए, 9 साल से मैं यहाँ पे लगा हूं, तो पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों करेंगे हम? पैसा आएगा तभी तो 8-9 साल आदमी किसी काम में करेगा, कर पाएगा, है ना। और तगड़ा पैसा आएगा तभी किसी एक ही प्रोफेशन में इंसान टिक सकता है ना। दूसरा क्वेश्चन लोगों का होता है कि कंपनी भाग गई तो, है ना। 9 साल हो गया मेरे को, और कंपनी को हो गया 23 साल। अब आपके इंतजार में थी कि आप आएंगे तो कंपनी भाग जाएगी, है ना। और कंपनी भागती कौन सी है? वो कंपनी भागती है जो लोगों के पैसे हर महीना इन्वेस्ट करवाती है। इन्वेस्टर कंपनी होता है ना। एक होता है इन्वेस्टर कंपनी, जहां पे आपको बोला जाता है कि आपको हर महीना 2000 का या 5000 का, जो उनका प्लान होगा उसके अनुसार वो लोग बोलते हैं कि आपको हर महीना यहाँ पे अपना किस्त जमा करना है, और आप 2 लाख जमा कर देंगे 10 साल में, तो हम उसको 10 लाख बना के दे देंगे बिना काम करे। कैसा करे? बिना काम करे। भैया वहां चांस है कि वो कंपनी भाग सकती है। लेकिन जहां पे आपका पैसा लिया ही नहीं जा रहा है, जैसे सिंपल एग्जांपल, कि आप बाहर दुकान पे जाते हैं, और दुकानदार को बोलते हैं कि आप भैया गुड डे बिस्कुट दे दो 10 रुपए का। कौन सा बिस्कुट दे दो? गुड डे बिस्कुट दे दो, है ना। तो आपने 10 रुपए दिया, तो उसको आपने क्या दिया? उसने आपको क्या दिया? गुड डे बिस्किट। तो आपका और दुकानदार का हिसाब क्या हो गया वहां पे? फिटूस बराबर। यस या नो? उसी प्रकार इस बिजनेस में जब आप 6400 रुपए देते हैं, तो कंपनी उसके बदले आपको फूड सप्लीमेंट, ऐसा प्रोडक्ट देती है जो आज के समय में हर व्यक्ति को यूज करना चाहिए, क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्टर है। हमारे शरीर के अंदर जितना केमिकल जाता है, उस केमिकल को रिलीज करके बाहर निकाल देता है, और कोई भी बड़ी बीमारी होने से हमें बचाता है। जैसे हमारा अकाई बेरी है, हेलो, अकाई बेरी है, कहते हैं कि इसको जो पी गया समझो वो जी गया। आप सबको पता होगा कि आज से 20 साल पहले कैंसर का जो केस था बहुत कम आता था, बहुत दूर दूर सुनाई देता था ना।
लेकिन आज जो नशा करता है उसको भी, या जो नशा नहीं करता उसको ज्यादा ही कैंसर हो रहा है आजकल। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एग्री करते हैं आप सभी? क्यों? क्या कारण है? हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा फूड, हमारा खान पान आज बिल्कुल बदल गया है। बदल गया कि नहीं बदल गया है? तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो ऐसा मतलब आइडियल प्रोडक्ट है जो हर व्यक्ति को यूज करना चाहिए। जो भी हमारे शरीर में अंदर डैमेज हो गया है, जो अभी पता नहीं चल रहा है, वो सारे प्रोडक्ट हमारे शरीर के अंदर के डैमेज को रिपेयर कर देता है। और जो हमारे सेल हैं जो डैमेज हो गया होगा या बिल्कुल अनएक्टिव हो गया होगा, उसको एक्टिव कर देता है और हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी पनप रही हो उस बीमारी को जड़ मूल से खत्म कर देता है। बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट के लिए ही हमारा बिजनेस स्टार्ट किया था। जैसे हमारी पूनम दीदी वहां बैठी हैं, इनको थायराइड था। क्या था बहन जी को? थायराइड था। थायराइड के लिए इन्होंने हमारा प्रोडक्ट लिया, बिजनेस ज्वाइन किया। उनका थायराइड, एक बार दीदी खड़े हो जाओ, आप वहीं खड़े हो जाओ। पूनम दीदी, आपने प्रोडक्ट थायराइड के लिए लिया था ना जी? तो आपका थायराइड सही हुआ कि नहीं? सही हो गया ना? उसके बाद में हमने बोला कि बहन जी आप यहाँ से पैसा भी कमा सकती हैं। तो काम करना थोड़ा थोड़ा शुरू किया, तो आज यहाँ से पैसे भी कमा चुकी है। कितना पैसे कमा चुकी है? 20,000। और लगाया कितना था? 64,000। एक बार जबरदस्त तालियां नहीं होनी चाहिए बहन जी के लिए? 6400 लगाया था, है ना? हमारे बीच में ललिता बहन जी है। कहाँ है वो ललिता बहन जी? हाथ खड़ा करो वहीं से। जब इनसे मिले थे तो प्रोडक्ट के लिए ही मिले थे। आपको क्या प्रॉब्लम थी बहन जी? थायराइड था ना? सूखने वाला थायराइड था, टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा था। तो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो सबसे पहले तो बहन जी का क्या ठीक हुआ जी? बीमारी ठीक हुआ। और उसके बाद हम मिले और हमने बोला कि बहन जी आप यहाँ पैसा भी कमा सकती हैं। तो काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से कितना कमा चुके हैं अब तक आप? जोर से बोलिए थोड़ा। 3 लाख रुपए। और भी कुछ लिया है आपने? स्कूटी भी अचीव किया। और काम क्या करती है आप? हाँ जी, कुकिंग का काम करती है। 3 लाख रुपए डीटीएम से कमा चुकी है, बीमारी भी ठीक हो चुका है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वैसे ऐसे बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने बीमारी के लिए लिया था, है ना? और बेशक मैंने बीमारी के लिए नहीं लिया था, मैं पैसा कमाने के लिए लिया था, क्योंकि मेरे को भूख था भैया। क्या था? भूख लगी थी। एक बार क्या था, यहाँ पे अकबर के दरबार में 36 पकवान बने हुए थे। यस या नो? भूख का होना भी बहुत जरूरी है, राइट या रॉन्ग? और भूख इतना जबरदस्त कि ना तो बासी दिखाई दे और ना ताजा दिखाई देना चाहिए। इतनी जबरदस्त भूख होनी चाहिए कि जो सामने आ जाए साले को गटक ही लेना है। यस या नो? ऐसा भूख का होना बहुत जरूरी है। तो एक बार अकबर के दरबार में बहुत ही व्यंजन बने हुए थे, तो सब कोई खा रहा था, बीरबल नहीं खा रहे थे। कौन नहीं खा रहे थे? बीरबल नहीं खा रहे थे। तो अकबर ने पूछा कि बीरबल खाओ, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तो उसने बोला कि महाराज काश वो होती तो। यस या नो? महाराज काश वो होती तो उन्होंने बोला अरे यार क्या बात करता है यार, सब कोई खा रहा है, खा ना, क्या दिक्कत है? तो महाराज कह तो रहा हूं काश वो होती तो, है ना? 3 बार 4 बार 5 बार, बार बार 2-2 मिनट में अकबर ने बोला कि बीरबल खाओ। तो बीरबल ने बोला कि नहीं महाराज काश वो होती तो अंत में परेशान हो गए अकबर। तो अकबर ने पूछा अरे यार क्या काश वो होती क्या? तो बोला कि महाराज काश मुझे भूख होती तो। यस या नो? ऐसा जिंदगी में कामयाबी, सफलता, उसके लिए भूख होना चाहिए, हंगर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रकृति का नियम है ना? जब भी आप कुछ बड़ा करने जाएंगे सबसे पहले प्रकृति विरोध पैदा करती है, लोगों के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में। अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आता है ना, कि आपको वो रास्ते से हटा दे। यस या नो? और एक सूत्र है प्रकृति का काम करने का एक तरीका है, जो यूनिवर्स है ना, उसका एक तरीका है। भगवान ने क्या किया है? एक फिल्टर लगा दिया है। ये जानते हो ज्यादातर लोग क्यों कामयाब नहीं होते और कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं? एक फिल्टर लगा रखा है परमात्मा ने। वो फिल्टर जानना चाहते हैं क्या? कामयाबी का और संघर्ष का उन्होंने जोरदार गठबंधन कर रखा है। क्या कर रखा है? कामयाबी का और संघर्ष का आपस में क्या कर दिया उन्होंने? गठबंधन कर रखा है। जिसके जिगरे में दम होगा उस गठबंधन को तोड़ने का, वो इस बिजनेस का 76,80,000 का चेक ठोक के ले जाएगा। समझ रहे हैं आप? पक्का खुला प्लेटफॉर्म है,
ये क्या है? खुला प्लेटफॉर्म है। 270 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाला बंदा अगर इस बिजनेस का 10th लेवल ठोक सकता है तो कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस का 14 का 14 लेवल ठोक सकता है। यस या नो? लेकिन फालतू के क्वेश्चन में, बेकार की चीजों में, अरे भैया मेरा पड़ोसी नहीं मानता है, वो नहीं मानेगा। नहीं मानेगा भाई, कैसे मानेगा? क्यों मानेगा? यस या नो? समझाओ। वो जो बोलता है ना कि मैं नहीं करूंगा, मेरे को विश्वास नहीं है, मैं नहीं करूंगा, वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं नहीं करूंगा, वो कह रहा मेरे को विश्वास नहीं है, तेरे में दम है तो मेरे को विश्वास दिला तो मैं करने को तैयार हूं। ये कुछ मोटा मोटा बात मेरे को समझ में आया। अरे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यस या नो? दौड़ती है दुनिया, दौड़ाने वाला चाहिए। यस या नो? अगर सफलता इतना आसान होता ना तो गली का कोई भी ना उठा के अपने बाहर मर्सिडीज वर्सिडीज लेके ठोक ठाक लेता। इतना आसान थोड़ी है, बकरी का बच्चा थोड़ी है खैर उठा के लेके आ गए। यस या नो? ये जिगड़े का खेल है। मैं थोड़ा देखो, जब 10 मिनट बोलना, डीजल गाड़ी है ये। यस या नो? जब गर्म होती है तो ओरिजिनल बात करने लगूंगा। फिर मैं क्या ओरिजिनल बात? मेहनत। सफलता क्या है? सफलता भैया ये जिगर वालों का खेल है। ये कमजोर लोग, डरपोक लोग, दुनिया का प्रॉब्लम आ जाएगा एक तो घर में घुस जाएंगे, इन लोगों को कामयाबी नहीं मिलने वाला। मैं बता रहा हूं आपको भाई, जंग छेड़ना पड़ता है। क्या छेड़ना पड़ता है? युद्ध छेड़ना पड़ता है। किसके खिलाफ? किसी इंसान के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, गरीबी के खिलाफ। यस या नो? और क्या जंग छेड़ना पड़ता है कि आज से या तो तू नहीं और या तो मैं नहीं। अगर ऐसा हम छोड़ते हैं ना तो हमारे शरीर के अंदर का ना भाई साहब, एक से एक वो डोपामिन क्या क्या केमिकल है वो रिलीज होने लग जाता है। लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस क्या है? सेल्फ टॉक। हम अपने से ही क्या बोलते हैं? अरे मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरे के क्या होगा, मैं तो ये है, ऐसा है, वैसा है, मेरे तो कुछ होता नहीं है। बोलता है ऊपर वाला, जाए तथास्तु जा। ऊपर वाला क्या बोलता है? तथास्तु, मर साले जा। देखो भगवान का और हमारा जानते कैसा संबंध है? राष्ट्रपति का है ना? राष्ट्रपति क्या करता है? भगवान का और राष्ट्रपति का एक है। यानी कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं और अब मैं अगर बोलता हूं कि मेरा तो फटा हाल है, अल्लाह लग रहा है कि आज भी फट ही जाएगा, तो ऊपर वाला बोलता है ले ठप्पा मारता हूं, आज फटना तय है तेरा। तो सुबह उठना है, सुबह उठो तो सबसे पहले बोलो कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूं। यस या नो? मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूं और मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूं गरीब से अमीर बनने के लिए। यस या नो? मैं इस बिजनेस में जरूर सफल होऊंगा। मैं मानता हूं कि इस बिजनेस में नया नया नॉलेज सीखना पड़ता है, टाइम लगेगा, लेकिन मैं उसको सीखूंगा और मैं जीतूंगा। यस या नो? मैं मानता हूं कि इस दुनिया में जब हम मार्केट में काम करने जाते हैं तो लोग हमारे सामने चुनौतियां पेश करते हैं, लेकिन मैं भी एक योद्धा हूं, मैं भी हार मानने वाला नहीं हूं। यस या नो? मेरे पास नॉलेज का अबंडेंस है, मैं डेली 1% अपने अंदर सुधार कर रहा हूं और मैं इस बिजनेस में जरूर कामयाब होऊंगा, जरूर कामयाब होऊंगा। हम होंगे, हमारे अंदर क्या है? विश्वास होना चाहिए। क्या? कि हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। राइट है रॉन्ग? और ये सत्य है। ये बात क्या है? एकदम सत्य है दोस्तों, सत्य है। क्यों सत्य? उसका जीता जागता उदाहरण हूं मैं। एक पेंटर हिंदी ढंग से नहीं बोलने आता यार, बिहार से उठ के आए थे, 10th क्लास तक की पढ़ाई है, कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ नहीं था। यस या नो? आदमी ग्रो होने के लिए बना है। यस या नो? लेकिन माहौल का होना बहुत जरूरी है। किस चीज का होना? माहौल में रहना पड़ेगा। आप जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, आपको तुरंत उस माहौल में अपने आप को शिफ्ट करना पड़ता है। यस या नो? ये देखना है कि भैया आपका इन्वायरमेंट क्या है। यस या नो? आप रहते कहाँ हैं, कैसे लोगों के बीच रहते हैं, कैसे लोगों को आप ज्यादा सुन रहे हैं। क्योंकि भैया किसी ना किसी को, आपको जानते क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लुएंस तो होना पड़ेगा किसी ना किसी से, किसी ना किसी को अपना दृष्टांत तो आपको मानना ही पड़ेगा। अब स्वामी विवेकानंद को कौन कौन जानते हैं? सभी लोग जानते हैं ना? हाँ, सभी लोग जानते हैं ना? वो भी किसी से प्रभावित थे। आपको किसी ना किसी से प्रभावित होना पड़ेगा, किसी ना किसी से आपको क्या होना पड़ेगा जी? प्रेरित होना पड़ेगा, उनको चुनना पड़ेगा, आपको अपना मेंटर बनाना पड़ेगा। अब स्वामी विवेकानंद एक व्यक्ति से बड़ा इंफ्लुएंस थे, जानना चाहते हैं क्या? स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे, उनसे बहुत ज्यादा वो क्या थे? प्रेरित थे। कौन थे वो? रामकृष्ण परमहंस, जानते हैं आप उनको? स्वामी विवेकानंद के वो क्या थे? गुरु थे। उनसे बहुत अट्रैक्टेड थे ये कि भाई इस विचार, ये व्यक्ति का विचारधारा बहुत जबरदस्त है। यस या नो? इस व्यक्ति का विचारधारा बहुत जबरदस्त है, उससे मोटिवेट होते थे वो। राइट या नो? तो आपको जो बनना है, हेलो, आपको जो बनना है
जिस प्रोफेशन में बनना है उस प्रोफेशन का जो तगड़ा आदमी है, जो बापू आदमी है, उसको आपको चुनना पड़ेगा और उसको आपको लगातार रीड करना पड़ेगा और उसके जैसा बनने का लगातार हमें प्रयास करना होगा, तो हम जरूर एक दिन कामयाब हो जाते हैं। यस या नो? बस चाहत को स्ट्रांग रखना है, अपने चाहत को स्ट्रांग रखना है। यस या नो? तो अमीर बनना चाहते हैं क्या? कितना आदमी अमीर बनना चाहता है? शर्माना नहीं है, क्योंकि जिसने किया शर्म उसका फूटा शर्म वरम नहीं करना है। यस या नो? अब देखिए, मैं बड़े से बड़े मंच, बड़ा से बड़ा ऑडिटोरियम, 10,000 20,000 लोग हमारे सामने आए हैं, मैं सब जगह बोल रहा हूं आजकल और बोलने का मौका मिलता रहता है। जहां पूछ लो, जिधर हाथ खड़ा करवा लो कि कामयाब कितने लोग होना चाहते हैं, हर व्यक्ति हाथ उठा लेता है ना? उठाते तो हर कोई है, क्योंकि कामयाब तो हर कोई होना चाहता है ना, लेकिन होते क्यों नहीं है? और आदमी कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है, यस नो, कि आपका जो चाहत है वो आइसक्रीम की तरह है। किसके तरह है? आइसक्रीम की तरह है। आइसक्रीम को निकालो और उधर बीकानेर रोड पे लेके जाओ, पिघल जाएगा इतने देर में। पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? यस नो? और थोड़ा सा उनसे मजबूत लोग होते हैं, थोड़ा थपेड़े खा लेते हैं, थोड़ा मार्केट की हवा और तूफान का झेल लेते हैं कुछ लेवल तक, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो व्यक्ति भी गिव अप कर देता है। और वो दूसरे टाइप का जो व्यक्ति है, उनका जो चाहत है चॉकलेट की तरह होता है। कैसा होता है? चॉकलेट की तरह होता है, जिसको रखेंगे तो चुभलाएंगे तो 5-10 मिनट उसको चुभला सकते हैं ना? ये दूसरे टाइप का है। और एक तीसरे टाइप का चाहत होता है। कौन से टाइप का? एक तीसरा टाइप का चाहत होता है, उसको जानते हैं क्या बोला जाता है? आयरन मोटिवेशन। क्या बोला जाता है उसको? आयरन मोटिवेशन। क्योंकि वो जिस भी रास्ते में, जिस भी लाइन में अपना ये पैर जमा देता है ना, फिर वो अपना पैर जब तक कामयाब नहीं हो जाता है, जब तक वहां से उखाड़ता नहीं है। तो तैयार है क्या? यहाँ पे मोटिवेशन और जो आपका चाहत है वो आयरन के माफत होना चाहिए। आयरन यानी कि लोहे के माफत। ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, हम कहीं नहीं जाने वाले। या चलो, आप एक बढ़िया और एक मजबूत टारगेट बना के आइए। या चलो कि हमें इस बिजनेस में भैया कुछ बड़ा करना है। या चलो, ये 14 लेवल है ना इस बिजनेस का, 14 लेवल करने के लिए आओ, 5 से 7 साल के लिए आओ और देखो हमारे साथ काम करके कि लेवल होता है कि नहीं होता है। 14 लेवल तो छोड़ो, मैं कहता हूं अगर 28 लेवल भी बना देना तो साला उसको उखाड़ के रख देंगे हम लोग। टिके रहो। लोग बोलते हैं ना, लोगों को लोग दूसरे कंपनियों में दूसरे जगह प्रलोभन देते हैं, है ना? बस कुछ नहीं, रातों रात कर देंगे, बस आप आइए ना, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करते हैं? आप जुड़ जाइए, कुछ नहीं करना है आपको। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आना। हेलो, मैं कह रहा हूं आना, तो 5 साल के लिए, 6 साल के लिए आना, 7 साल के लिए आना। या चलो, और दुनिया कोई कुछ भी कहे, या चलो कोई कुछ भी कहे, या चलो, 2 कान दिए ना भगवान ने, फालतू बात करो, नेगेटिव बात करो, दोनों का प्रयोग करो। इधर से सुनो और इधर निकालो। और अगर राइट बात बोले, सही बात बोले, तो इधर से प्रवेश करना और यहां सीधा उसको आदेश देना माइंड में। यस है नो? तो दोनों कान का प्रयोग कब करना है? जब बोले कि तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, अरे तेरे बस का नहीं है ना? तो ऐसी बातों को अपने दिमाग पे चढ़ाना नहीं है। यस है नो? कैसी बातों को दिमाग पे चढ़ाना है? जहां पे सफलता की बात हो रही है, सक्सेस की बात हो रही है, पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है। यस है नो? ये दुनिया में ना बहुत कुछ आज आपके हाथ में है, जो आज से 50 साल पहले आपसे पूरा बोला जाता ना, तो आपको भरोसा नहीं होता। होता क्या भरोसा? आज से 20-30 साल पहले ये मोबाइल आ गया था, 20 साल पहले, लेकिन उसी समय कोई बोलता कि इसमें वीडियो कॉल हो सकता है, जो दिल्ली में रहते हैं ना आपके भैया फूफा के, उनका आप शकल देख लेंगे, तो आप मान लेते क्या? नहीं मानते। यस है नो? लेकिन उस समय वो लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन आज हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? पहले अल्टीना वाला चलता था, अल्टीना के बिना ये आप बात नहीं कर सकते थे, लेकिन आज ना किसी वायर की जरूरत है और न किसी अल्टीना की जरूरत है। बात हो रहा है ना? हजारों हजार किलोमीटर दूर लोग बैठे हैं और वो हमारी आवाज को सुन सकते हैं और हम उनकी आवाज को सुन सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, हेलो, मेरा कहने का मतलब यह है कि दिमाग जो सोच सकता है उसकी रचना भी कर सकता है। यस है नो? दिमाग जो सोचता है वो पक्का होता है, लेकिन अब देखना यह है कि आप सोचते क्या है। आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं होता है,
तो ये भी रचित हो जाएगा। आप नहीं होगा, यस या नो। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जरूर होगा, तो मेरा मानना है कि 101% होके रहेगा, यस या नो। लोग बोलते थे शुरू में मेरे को कि तू 3 लोगों को ज्वाइन करवा के दिखा दे। कितने लोगों को? 3 लोगों को, यस या नो। जब हम सीख जाते हैं ना, जब हम सीख जाते हैं, आप सीख जाते हैं, तो 3 नहीं 3 लाख का टीम आप बना सकते हैं। एक डॉक्टर जब डॉक्टरी सीख जाता है ना, तो ये क्या एक ही आदमी का इलाज कर पाता है क्या? वो कितने लोगों का इलाज कर देता है? लाखों लोगों का, हजारों लोगों की जिंदगी बचा लेता है। बचाता है कि नहीं बचाता है? उसी प्रकार जब आप सीख जाते हैं ना, तो 3 नहीं 3 लाख का टीम आप बना सकते हैं। अकेला शुरुआत किया था डियर फ्रेंड्स, आज इस बिजनेस के अंदर 7 स्टेट में मेरा काम चल रहा है और लगभग 16,000 का मेरा टीम बन चुका है, यस नो। कितने लोगों का? 16,000 लोगों का। और ये बिजनेस 14 लेवल का है। 14 लेवल में टोटल इनकम 2 करोड़ कमा जाते हैं। कितना जी? 2 करोड़ कमा सकते हैं। वो 14 लेवल में से मैं 9 लेवल कंप्लीट करके आप सभी के बीच में मैं खड़ा हूं, यस नो। और बहुत ही जल्द इस बिजनेस का 10वां लेवल आने वाला है। तो कितना बच गया? 4-5 लेवल और बच गया। और 14वां लेवल कितने का आता है जी? 76,80,000 का। हम सभी लोग, मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि अगर हमारे जैसे लोगों के बीच अगर 77 लाख का चेक आ गया, तो ऐसा नहीं लगेगा कि साला छप्पर फाड़ के आ गया। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, यस। तो नौकरी में एक अंतर समझ में आया मेरे को। नौकरी बेस्ट है, अपने जगह पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस काम से हमारा दाल रोटी चल रहा है, उस काम को कभी बुरा नहीं बोलते, उस काम को कभी खराब नहीं कहना चाहिए। लेकिन एक उसके अंदर एक बेसिक बात है, एक बड़ा जरूरी चीज है जिसको समझना है हम सबको। क्या समझना है? कि नौकरी एक ऐसी व्यवस्था है जो शुरुआत 0 से होता है ना। शुरू किससे होता है जी? 0 से होता है। और जिस दिन हम छोड़ते हैं, उसका अंत भी 0 पे होता है कि नहीं होता है? तो बीच में क्या मिला? आपका किचन सेफ है, यस या नो। आपका किचन सेफ है, टेंशन मत लीजिए। कुछ कपड़े उपड़े ले लेंगे, ज्यादा तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि बजट बिगड़ जाएगा ना। क्या बिगड़ जाता है उसमें? बजट बिगड़ सकता है हमारा, यस या नो। किचन सेफ है, लेकिन जिस दिन हमारी विदाई होती है, 0 बटा सन्नाटा के साथ होता है ना। अब डीटीएम का अंतर बता देता हूं। डीटीएम आप 0 से शुरू करेंगे, यहां सेम है। जब शुरू करेंगे तो 0 से शुरू करेंगे, लेकिन जिस दिन इसके अंदर से आपका विदाई होगा, उस दिन 76,80,000 के साथ होगा। ये बेसिक अंतर है, ये बेसिक अंतर है, यस या नो। तो अगर 40 साल जॉब करने के लिए हम तैयार हैं, तो क्या 10 साल डीटीएम करने के लिए तैयार होने में कोई घाटा है क्या? कोई घाटा है? 10 साल ऐसे भी गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे? आप डीटीएम में नहीं होंगे तो क्या 10 साल नहीं गुजरेंगे? गुजरेंगे ना। तो साले जब 10 साल आने वाला, जो 10 साल है ना, डीटीएम के साथ गुजारेंगे। तैयार है डीटीएम के साथ गुजारने के लिए? आने वाला 10 साल डीटीएम के साथ गुजारने के लिए तैयार है? तो मेरी गारंटी है कि आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। अपने लाइफ में अपने आजू बाजू के बहुत सारे लोगों से आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, यस या नो। लास्ट में एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा और यहाँ पे अपने स्पीच को एंड करूंगा। तो सुनने को तैयार है क्या? सुनने को तैयार है? क्योंकि सब समझ लेते हैं लोग, सब जान लेते हैं, लेकिन फिर भी एक लोचा हो जाता है। यहां से जाने के बाद, यहां से जाने के बाद क्या हो जाता है? एक लोचा हो जाता है। और वो लोचा के लिए मैं चाहता हूं कि हेलमेट पहले पहना दूं, क्योंकि बाइक चलाना है तो सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हेलमेट का पहनना बहुत जरूरी है। तो यहां से जाना तो पड़ोसी के पास मत जाना, पहले ज्वाइन करना, और ज्वाइन करने के बाद में हमारे साथ बैठ जाना और पूछना कि सर आगे काम होता कैसे है, यस है नो, ये काम चलता कैसे है। एक बार क्या था, एक गांव था और उस गांव में एक भोला रहता था। कौन रहता था जी? एक भोला। बस 2 मिनट शांति बनाए रखिए। एक गांव में एक भोला था और भोला का एक गधा था, यस है नो। एक बार क्या हुआ, गधा बीमार पड़ गया। एक बार गधा बीमार हो गया तो वो भोला भाई का क्या था कि एक फैमिली डॉक्टर थे। डॉक्टर के पास गया और बोला कि डॉक्टर साहब मेरा गधा बीमार हो गया है ना, कुछ दवाई ववाई दे दो, यस है नो। डॉक्टर साहब ने बोला कि अरे कोई चिंता की बात नहीं है, ये ले जा गोली, ये गोली देता हूं, ले जा गधे को खिला देना, गधा ठीक हो जाएगा, यस है नो। भोला गया गोली लेके, आधा घंटे में फिर दौड़ा आया
और बोला कि डॉक्टर साहब, बोला कि भाई अब क्या दिक्कत हो गया, अब क्या हुआ? तो बोला, अरे डॉक्टर साहब गोली तो दिया आपने, ठीक है, लेकिन मेरा गधा बड़ा प्यारा है, गोली खा ही नहीं रहा है, ले नहीं रहा है, कोई तरीके बता दो। यस है नो? तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं है, मैं तरीके बताता हूं। तो डॉक्टर साहब ने एक इतना बड़ा फोफी दे दिया, पाइप। क्या दिया? इतना बड़ा पाइप दिया और बोला कि ये पाइप ले जाओ और पाइप का एक सिरा गधे के मुंह पे रखना और दूसरा सिरा अपने मुंह पे रखना गोली, और जोर से फूंक मार देना, गधे के अंदर गोली चला जाएगा। यस है नो? खुश हुआ भोला और बोला कि तरीके तो जबरदस्त बताया है, चलते हैं, काम हो जाएगा इस बार। यस है नो? भोला गया और भोला आधा घंटा बाद में दौड़ आया दूसरे दान से एकदम, बोला कि डॉक्टर साहब बचाओ बचाओ बचाओ। बोला कि अरे अब क्या हुआ? तो बोला अरे डॉक्टर साहब जैसे आपने बोला था ना एकदम वैसा ही किया, डिट्टो। यस है नो? तो बोला फिर दिक्कत क्या हुआ? तो बोला अरे लोचा ये हुआ डॉक्टर साहब कि जैसे मैं गधा के मुंह पे फोफी रखा और गोली रखा और फूंक मारने ही वाला था कि उससे पहले गधे ने फूंक मार दी, गोली मेरे अंदर चला गया। समझ रहे हैं आप? गोली मेरे अंदर हो गया। समझ रहे हैं आप? अब नए लोगों के साथ में क्या होता है, एक्चुअली गधे की कहानी नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। किनकी है ये कहानी? हम सबकी है। यस या नो? ठीक है ना? तो सुरक्षा का ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, है ना, अपने पॉजिटिविटी का संरक्षण रखें। और आपको समझ में अगर आ गया है तो पहले आप स्वयं करें। यस है नो? और स्वयं करने के बाद आप हमारे साथ चलें, है ना, हमारे जो लीडर हैं उनके साथ बैठे और बैठ के एक हमारा FIM मीटिंग होता है। क्या होता है जी? FIM मीटिंग, जिसको बोला जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। पहले आप लीजिए और उसके बाद आपको मार्केट में उतरना है ग्रेजुअली। यस है नो? सेम वैसे, हेलो सुनिए सुनिए सुनिए, सेम वैसे जैसे कि फौज वाला में होता है। क्या होता है? फौजी में भर्ती करवा के सीधा ट्रेनिंग में भेजा जाता है। पहले कारगिल पे तो नहीं भेजा जाता ना, कहां भेजा जाता है? पहले ट्रेनिंग में। पुलिस की भर्ती होती है, क्या सबसे पहले उसको थाने में बैठा दिया जाता है? क्या, कहां भेजा जाता है? पहले ट्रेनिंग में। राइट? तो आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा सा अपने जिगर को मजबूत करके, यस है नो, और थोड़ा पैसा को निकालिए। यस है नो? जो 6400 है, 6400 निकालने का थोड़ा जिगर लाइए। यस है नो? है ना? और उसके बाद हमारे साथ बैठिए और हम तरीके बताते हैं, है ना, और उस अनुसार अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो तैयार है? तैयार है? तैयार है ना? बिल्कुल हो सकता है कि बोलो जय माता दी, बोलो हर हर महादेव। यस है नो? तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाई को विराम देना चाहता हूं और एक बार जबरदस्त तालियां चाहता हूं मेरे मैनेजमेंट प्रदीप सर के लिए, प्रवीण सर के लिए, कंपनी के मालिक, और मेरे गुरु मेरे मेंटर श्री संजीव सर जी के लिए एक बार जबरदस्त तालियां, जिनसे लगातार मैं सीखता रहता हूं। और एक बार जबरदस्त तालियां चाहता हूं पूरी इस्लामपुर टीम के लिए और मैं अपनी पूरी टीम के लिए, और बधाई देता हूं आज के मेरे जितने सेलिब्रिटी थे उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो सभी लोग इस बिजनेस के अंदर 14 के 14 लेवल अचीवर बने। अपने माता रानी से, अपने माता वैष्णो से मैं अरदास करूंगा कि आप सब इस बिजनेस में कामयाब बने और करोड़पति पक्का बने। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।